राम राज्य के नायक श्री हनुमान जी, राम जी के भी, भगवान के भी संकट को मिटाने की सामर्थ्यता रखते हैं। पर भरोसा दृढ़ हो तो कलयुग में भी हनुमान जी विराजमान सर्वत्र हैं। आप घर बैठे भी राम जी की और हनुमान जी की कृपा को पा सकते हैं। जागने की जरूरत है, भागने की नहीं। किसकी जरूरत है? जागने की। जागना, देखना, परे देखना। जैसे वैज्ञानिक ने देखा पंछी उड़ रहा, उसने हवाई जहाज पक्षी की तर्ज पर बना दिया। ये जागना है, परे देखना। ऐसे ही हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई प्रतिक्रिया छिपी है। ज्वालामुखी बाहर दिखाई देती पर अंदर लावा है, तब ज्वालामुखी बनती। कोई आंखों से रो रहा, अंदर या तो गम है या भक्ति भरी है। दो कारणों से ही रो रहा। अगर तुम उनके बन जाओगे मेरे पागलों, अगर तुम उनके हो जाओगे, अगर तुम उनके ऊपर डूब जाओगे, अगर तुम उनके आश्रित हो जाओगे, तुम ये मत सोचना कि भारत में ही कृपा करते। तुम पृथ्वी के किसी भी कोने में रहना, हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आ जाएंगे, बचाने चले आएंगे। भक्तमाल की कथा हमें याद आ गई। आहा, भक्तमाल में एक सत्य घटना लिखी है विप्र हरिपाल की। भारत भूमि पर एक भक्त हुए विप्र हरपाल। क्या नाम? हरपाल, विप्र हरपाल। बड़े सात्विक थे, नित्य संतों को भंडारा करवाते थे। विवाह के लिए मना किया पर माता पिता ने जबरदस्ती की, तो एक ऐसी कन्या मिली, उसकी शर्त थी कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1000 साधुओं को अगर भंडारा करवाएगा तो ही हम उससे शादी करेंगे। विप्र हरपाल को पता लगा तो सोचा ऐसी कन्या कहां मिलेगी साधु से भी, शादी कर ली। अब रोज 1000 संतों का भंडारा पत्नी बनावे, ये अपने हाथों से करवावे। बड़ा अच्छा गृहस्थ जीवन। गृहस्थ में भक्ति हो तो गृहस्थ सुंदर। कबीर बाबा से किसी ने पूछा, बाबा शादी करना चाह रहे हैं, करूं या ना करूं? तो कबीर बाबा ने एक डेमो दिखाया। कबीरदास ने अपनी पत्नी को आवाज दी। कबीरदास ने, अरे सुनती हो, जरा लालटेन लाना। और पत्नी जलाकर लालटेन ले आई और रख के चली गई। कोई बातचीत नहीं। तो बैठे हुए युवक ने कहा कि बाबा समझ में नहीं आया, आप दिन में लालटेन मंगाते हो। कबीरदास जी ने कहा बस यही उत्तर है। बोले मतलब? बोले दिन में लालटेन मंगाए, वो जला के ले आए, कोई क्वेश्चन ना करे। जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं बाद में दक्षिणा चढ़ाना। हमने बहुत बड़ी बात बोली है। कबीरदास कहते हैं अगर दिन में बैठे हो और लालटेन मांगो, वो जला के लाए और कोई क्वेश्चन ना करे, ऐसी लुगाई मिले तो शादी करना, वरना तो जय बजरंग बली। ऐसे ही ठीक है भैया, क्या है, जय बजरंग बली। ऑस्ट्रेलिया में तो सिंगल रहने का भी फैशन है। हाँ, अच्छा, शादी भी बड़ी गजब की चीज है। जिनकी हो गई वो भी रो रहे, जिनकी नहीं भाई वो भी रो रहे कि हो जाए। हैं? मतलब तुम कथा वक्ता ही की पूछ लो कि कब हो रही है। तुम्हें गुरुजी मिले थे पूछने, अगल बगल चेक कर लेते। जिनकी नहीं भाई उनसे पूछ लेते। तुम्हें हम ही मिले। जय हो महाराज। धन्य है, श्रोता भी हमारे करोड़ों के उच्च क्वालिटी के मिले हमें। यथा वक्ता तथा श्रोता। वो कह रहे आपकी कब हो रही है? होएगी ऐसी खोज में है जैसी कबीरदास जी ने बताई है। कबीरदास जी कहते पर विप्र हरिपाल की चर्चा। आहा, क्या भक्ति है। पत्नी वह जो साधु से भी, विप्र हरिपाल भी कौन? परम साधु से भी बहुत भावना पूर्वक जीवन जीते।
रोज संतों की सेवा होती। अच्छा, अब धन कब तक रहे? रोज भंडारा हो रहा, कमाएंगे नहीं तो एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। धन चला गया, उधार मांग मांग के सेवा करते, कभी पड़ोसी से ले आवे, कभी सेठ से ले आवे। फिर एक दिन पत्नी ने गहने दे दिए, ये बेचाओ, जो मिले संतों का भंडारा नहीं रुकना चाहिए। देखना भाव और विश्वास। अब तो पत्नी के गहने बेच करके लाया हुआ राशन भी एक दिन खत्म हो गया और कुछ बचा नहीं विप्र हरपाल के घर पर। और एक दिन संतों की खूब टोली आ गई, घर पर कुछ था नहीं। पत्नी बोली, महाराज गहने भी चले गए, कपड़े भी मेरे बेच दिए हैं आपने, और उधारी भी अब गांव में मिलती नहीं, पर संतों का भंडारा कैसे होगा? विप्र हरपाल ने कहा, देवी अब तो एक ही उपाय बचा है। क्या? अब हम डकैती करेंगे, पर साधु सेवा नहीं छोड़ेंगे। और डकैती में भी इनको भगवान मिल गए। आप सुनकर चौंकेंगे, कलिकाल की सत्य घटना आपको हम बता रहे हैं कि डकैती करने में भी इनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए। अब तो ये चोरी करने लगे। रात को जावे पर चोरी करने का इनका नियम था। जो नास्तिक था उसी के घर पर चोरी कर, उसका सामान लावे, चुरावे और भंडारा करवाए। और जो आस्तिक है उसके घर पर ही नहीं घुसते। एक तो शरीर खूब बड़ा था, रोज संतों का भंडारा करवावे। एक दिन सुबह सुबह खूब महात्माओं की टोली आई, घर पर कोई भी दाना नहीं था। पत्नी ने कहा, महाराज अब तो बहुत मुसीबत आ गई हो, आज क्या करवाएंगे, बाल भोग क्या पवाएंगे संतों को? विप्र हरपाल कहते, देवी रात होती तो हम चोरी कर लेते, अब दिन है कहां जाएं? पर महाराज संतों को भूखा भी तो नहीं भगा सकते, क्या किया जाए? रुको तुम, रास्ते में हम लूटपाट करके आते। लाठी ली, रास्ते में खड़े हो गए। यहां पर लाठी लगाई, जंगल का गांव था, जंगल में रास्ते में खड़े हो गए। शायद कोई सेठ निकलेगा, कोई बनिया निकलेगा, कोई व्यापारी निकलेगा, कुछ भी मिल जाएगा, लूटपाट करके लाएंगे। जय सिया राम। खड़े हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोहर बदंती। भगवान के गोविंद के नाम को जप करने लगे। यहाँ पर लकड़ी लगाए खड़े, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। आज विप्र हरिपाल को रोना आ गया। हे ठाकुर, आज तक हमारा नियम नहीं टूटा, आज अगर साधु भूखे चले जाएंगे ना, महापाप लगे। भगवान ने सोचा हमारे भक्त का नियम ना टूट जाए। कलिकाल की घटना हम आपको बता रहे हैं, होगी यही कोई 150-200 साल पुरानी, ज्यादा पुरानी नहीं है। भक्तमाल में चर्चा आई है। महाराज हमारे ठाकुर जी ने सोचा हमारे भक्त का मान ना घट जावे। हमारे ठाकुर जी मोटा सा कपड़ा कुर्ता पहना, एक टोपी लगाई साहूकारों वाली, खूब रतन पहन लिए, अंगूठियां पहन ली और सेठ बन गए, लुटने के लिए तैयार हो गए। मां रुक्मणी ने पूछा कहां जा रहे? भगवान बोले एक भक्त है लुटने जा रहे, आप जा रहे हमें भी ले चलो। सुनो, नाराज मत हो ना, लुट जाओगी। जो आज्ञा। सिंगार कर आओ, ऐसे मत जाओ, कुछ सोना वोना होना चाहिए तभी तो लुटोगी। और पति कह दे पत्नियों को श्रृंगार के लिए, फिर तो और क्या कहना। तो वैसे ही उनका मन रहता। अब ऊपर से पति कह दे जरा गहने वहने पहन लो। रुक्मणी जी ने 16 श्रृंगार किए, नख से सिख तक आभूषण लादे, और उसी रास्ते से बात करते हुए दोनों चले आए। विप्र हरपाल की नजर गई, काम बन गया। और भगवान आके इन्हीं से बात करते। विप्र हरपाल से कहते भैया राम राम। हाँ भैया राम राम। विप्र हरपाल ने राम राम की। सेठ जी बने भगवान बोले भैया हमको जंगल की रास्ता पार करा दो, हमने सुना है इस गांव में एक भयंकर डकैत रहता, उसका नाम हरपाल। हरपाल मनी मन बोला सही सुना आपने, लाओ पहले कितना पार कराने का लोग। बोले उस समय पे हमारे अपने भारत में धेला चलता था, धेला लगेगा। 2 धेला दिए,
पैसा का नाम धेला चलता था। 2 धेला दिए, वो रख लिए। हरपाल बोले एक काम करो, कुछ देर यहाँ रुको, मैं अभी आया। घर भागता भागता गया, पत्नी को 2 धेला दिए, लो तुम राशन लेके भंडारा करवाओ, तब तक हम 2-3 महीने की व्यवस्था करके आ रहे। सेठ मोटा है, देख लिया अंगूठी इतने की होगी, इन्होंने मंगलसूत्र पहन रखा, ये भी खूब कीमती है, ये कानों के भी कीमती हैं, अरे भैया ये लुट जाएं, इनका ये सामान मिल जावे, 2-3 साल तो आराम से चलेंगे। विप्र हरपाल ने यहाँ पर अपना लकड़ी रखी। भगवान ने कहा, भगवान बने सेठ ने कहा तुम आगे चलो, हम पीछे, हम लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। विप्र हरपाल आगे चले गए, और जैसे ही आगे हुए भगवान आपस में बात करने लगे। ये भगवान भगवान का नाम ले रहा था, हमें अच्छा नहीं लगता, राम राम राम, हम नहीं लेते नाम। और सुनो, इतनी मोहरें वहां हैं। भगवान बनी बातें करने लगे रुक्मणी जी से, इतनी मोहरें वहां हैं, इतना सामान हो गया। तो पत्नी बोली महाराज इतना धन हो गया, कुछ पुण्य कर लो। चुप रहो, ये बाबाओं के चक्कर में हमारा दिमाग खराब होता है। अब विप्र हरपाल को लगा कि महानास्तिक है, इनका तो लूटना जायज है। भगवान नाटक कर रहे हैं, इनका लूटना जायज है। तो लकड़ी को उठाया, लाठी को, और उठाकर बीच रास्ते में ही विप्र हरपाल ने जोर से जमीन पर भटका, खबरदार, सावधान। और जिस विप्र हरपाल की तुम बात करते हो डकैत की, वो हम ही हैं। और ये लो कपड़ा उतारो, अपना जेवर संपत्ति जो पहन रखी है, वरना खपड़िया फोड़ देंगे। महाराज कथा कहती है वो जो त्रिभुवनपति है ना, वो त्रिपुर सुंदर, वो वनेश्वर, वो कृष्णेश्वर, वो ब्रजेश्वर, वो गोपाल, वो गोपाल नंदन, वो कृष्णचंद्र, वो मनमोहन, वो जो कालिय नाग पर थिरके, वो जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, वो जिन्होंने अपनी एक मुष्टिक से चंड मुंड को मारा, वो जिन्होंने कंस का वध किया, वो जो ब्रह्मा को भी ठिकाने लगाए, वो जिन्होंने यमुना को भी टोक दिया, वो जिन्होंने इंद्र के मान का हनन किया, वो जिनके सामने सल तोसल मुष्टिक चाणूर तृणावर्त बड़े बड़े राक्षस नहीं टिके, वो गोविंद जिनके सामने अघासुर बकासुर कांपते रहे, वो ठाकुर जिनके सामने ब्रह्मादिक देवता लाइन में खड़े हुए हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे, वो गोविंद जिनका एक नेत्र सूर्य है, दूसरा नेत्र चंद्रमा है, वो वनेश्वर कृष्णेश्वर ब्रजेश्वर हमारे राधा रमण लाल सरकार जू, वो गोविंद, वो मुरारी, वो चितचोर, वो माखन चोर, वो छलिया, वो गिरधारी, जहां विप्र हरपाल की बात सुनते हैं कोने पर खड़े होकर के कांपने लगते हैं। जिनकी ध्वनि को सुनकर के तीनों लोग थर्रा जाते, जिनकी ताता थैया करती हुई नृत्य जैसी मोहिनी वासुरी सुनकर के पत्थर पिघल जाते, यमुना का जल पत्थर बन जाता। ऐसे गोविंद हमारे माधव आज भक्त को लूटने आए, और जैसे विप्र हरपाल ने कहा सावधान, खबरदार, मैं वही डकैत हूं, भगवान कोने में खड़े होकर कांप गए, दोनों हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगे। भैया मारना नहीं, सामान ले लो। रुक्मणी जी देखकर चौंक गई, अरे ये त्रिभुवनपति, ये त्रिभुवन सुंदर, ये लोकाधिपति, ये लोकनायक, ये जगनायक, ये त्रिपुर सुंदर है, ये वनेश्वर ब्रजेश्वर, ये अनुमादिक सिद्धियों के प्रदाता, ये ठाकुर जगदीश, देखो तो जिनके चक्षु दर्शन की मार से राक्षस भागते, यही वो गोविंद जब रावण को वध करने के लिए रघुनाथ बन करके आए तो समुद्र को कपा दिया, समुद्र को सोख लिया, विनय न बानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तप भय बिन होए न प्रीत। आज वही गोविंद, वही माधव, वही चितचोर कांपते हुए खड़े हैं। रुक्मणी देखकर चौंक गई, आंखों में आंसू भर करके रुक्मणी कहती धन्य है भक्त वत्सल, भगवान लुट गए। रुक्मणी से कहा तुम भी डालो। रुक्मणी ने आभूषण उतारे, अपना मंगलसूत्र तक उतार दिया, सब दे दिया। एक अंगुली में अंगूठी फंसी थी, वो निकल नहीं रही थी, झटका मार करके हरपाल ने वो भी छोड़ा ली। हरपाल को क्या पता
वही जान है जेह देह जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। भगवान को कौन जान सकता? भगवान जिसको जना दे। भगवान को सब नहीं जान सकते। याद रखना माई बाप, सूर्य को आप नंगी आंख से नहीं देख सकते हो। जब तक कोई ठीक अच्छे प्रकार का गिलास या चश्मा नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारे ऊपर सूर्य की नजर नहीं टिक सकती है। उगते हुए सूर्य को देखना सरल है, पर प्रकाशमान दैदीप्यमान सूर्य जब अपनी आभा मंडल में प्रकाश को प्रकाशित करता है, दोपहर का सूर्य हो, जून के महीने का सूर्य हो, तुम्हारी आंखों का एक पलक नहीं टिक सकता। पर कोई गिलास लगा लो तो सूर्य को देख पाओगे। ऐसे ही गोविंद को सब नहीं जान पाते, भगवान को सब नहीं जान पाते। भगवान तुम्हारे द्वार से आकर चला भी जाए, भगवान वो परमात्मा महात्मा बनकर के भी आ सकता, वो गोविंद गुरु बनकर आ सकता। और भगवान को पहचान नहीं पाए विप्र हरपाल। तो जैसी उंगली झटकी तो भगवान को लगा रुक्मणी जी नाराज ना हो जाए, श्राप ना दे दें। भगवान चारों भुजाओं के साथ गोविंद मुरली लेकर के खड़े हो गए। हरपाल, हम तुम्हारी साधु सेवा से प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो। हरपाल की आंखों से आंसू आ गए। गोविंद, आज आप इस गली में कैसे भूल पड़े और हमारे पास क्यों आए? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भैया आज तुम्हारे पास संतों को खिलाने को कुछ नहीं था ना, तो हम ही लुटने चले आए। झरझर आंखों से आंसू बह गए हरपाल के। आप इतने दयालु हैं, भक्त के लिए खुद लुटने चले आते हैं। मुस्कुराते हुए गोविंद बोले, अरे भैया हमने तो कईयों को लूटा। और भगवान लूटते क्या? चित्त की चोरी करते, चित्त को चुराते। तो बोले, हमने सोचा हमने तो कईयों के चित्त चुराए हैं, इसलिए तो गोविंद का एक नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त चोर। हमने बहुतों के चित्त चुराए हैं, सोचा आज खुद चुर जाएं, स्वयं आज लुट जावे। महाराज हरपाल प्रसन्न हुआ, भगवान से कहा, भगवान हमको तो दर्शन दिए, पर जिसके कारण हमने साधु सेवा शुरू की उनको भी तो दर्शन दो, पत्नी को भी दर्शन दो। भगवान मुस्कुराए। मेरे प्रियजनों, इस कथा का सारांश जो हम बताना चाहते, श्रद्धा मजबूत हो, नियम पक्का हो, तो महात्मा में भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। महात्मा में भी तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, गुरु में तुमको गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। और हम हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं तो एक बात हम आपको कह दें, संतों के रखवाले कौन हैं? साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम। हनुमान जी के राम राज्य के नायक हनुमान जी का तीसरा काम, पहला काम भगवान के संकटों को मिटाना, दूसरा काम राम काज करना, और हनुमान जी का जो राम राज्य के नायक हनुमान है उनका तीसरा काम है संतों की रक्षा करना। साधु संत के हनुमान जी संतों के रक्षक हैं। हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी रक्षक हैं, संतों भर के नहीं है। तुम रक्षक काहू को, सबके रक्षक हनुमान जी हैं। और जिनके रक्षक हनुमान जी हों उनका कौन बाल बांका कर सकता है?